हेलो दोस्तों, आज है 7 मई और 7 मई के करंट अफेयर के हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसी को ही हम बोलते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 5 मई को मनाया जाता है। और इस साल यानी 2021 की जो थीम है वो क्या है? सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो इस साल की ये थीम है, यानी जो सेकंड होती हैं वो हमारे जीवन को बचाती हैं, और इसलिए हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, हमें इसलिए अपने हाथों को साफ करना चाहिए। यूरेनियम के सबसे हल्के ज्ञात प्रकार का नाम क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, और इसी के ही एक प्रकार का अभी खोज की गई है, इसी के ही एक प्रकार की अभी खोज की गई है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया है यूरेनियम 214। आपने यूरेनियम 235 पहले से सुना होगा, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वह नाभिकीय रिएक्टर। और अब किसकी खोज की गई है? अब यूरेनियम 214 की खोज की गई है। और यह क्या है? ये दोनों ही यूरेनियम के समस्थानिक हैं, यानी इन दोनों में जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक दोनों का आपस में बराबर है। लेकिन इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर की तरफ है ये है द्रव्यमान संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? अलग अलग है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा यूरेनियम 214 इसकी खोज की गई है, और यह ज्ञात यूरेनियम के समस्थानिकों में सबसे हल्का है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा था कि महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठी लोग हैं उनके आरक्षण की बात कही थी कि मराठी लोगों को सरकारी नौकरी में और दाखिले में, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो मराठी लोगों को उसमें आरक्षण दिया जाए 50% से अधिक, 50% से अधिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि उनके फैसले को खारिज कर दिया है, और उनके फैसले को मतलब कि रद्द कर दिया है। तो इस पीठ का नेतृत्व किसने किया है? ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी इसमें 5 जज थे, और इन 5 जजों में से हेड कौन थे? हमें हेड का नाम बताना है। तो उनमें हेड कौन थे? जस्टिस अशोक भूषण। तो ये जो 50% से अधिक आरक्षण वाला जो फैसला था, यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही मतलब इसको मान्यता दे दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मराठों को 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरक्षण देने से मना कर दिया। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यह 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड में पैदा होने वाले जैविक बाजरा, तो बाजरा जिस तरह से गेहूँ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से बाजरा भी होता है। तो जैविक बाजरे का निर्यात किसको शुरू किया है? तो हाल ही में जो उत्तराखंड में पैदा होने वाला जो बाजरा है उसका जो निर्यात है, यानी उसको किस दूसरे देश को भेजा जा रहा है? तो उसको डेनमार्क को भेजा जा रहा है, डेनमार्क को। तो डेनमार्क एक यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, और यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सेन। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोइसा, तो ये हैं नुवान जोइसा, पर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया है? तो नुवान जोइसा पर आईसीसी ने 6 साल का बैन लगा दिया है। तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो दुबई में है। दुबई क्या है? दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और यहाँ के सीईओ कौन है? मनु साहनी, जो भारत के हैं। नासा एनएएसए जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसको नासा के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो जैसे ही यह, जैसे पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी से यह सूर्य के अध्ययन के लिए इधर की तरफ जा रहा था। पृथ्वी से ऐसे इधर की तरफ सूर्य की ओर जा रहा था। तो रास्ते में कौन पड़ा? रास्ते में पड़ा शुक्र। इनके बीच में शुक्र ग्रह पड़ा और इसने शुक्र ग्रह के रेडियो सिग्नल की खोज की है हाल ही में। जैसे ये सूर्य की ऊपर से होकर के गुजर रहा था, तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसने शुक्र ग्रह के प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो क्वेश्चन यही है कि पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह के प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है। ये जो कर्ज है ये किन लोगों को दिया जाएगा? यह कर्ज जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उनको दिया जाएगा, जो कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं, और वो लोग जो वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और वैक्सीन निर्यातकों, यानी अगर हमें वैक्सीन अपने देश से दूसरे देश में भेजनी है तो उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो भी आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर और वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और वैक्सीन निर्यातक, तो ये सभी ही आरबीआई से लोन ले सकते हैं। और इस लोन की जो मियाद है, यानी इस लोन की जो अवधि है वो कितनी है? 3 साल। यानी 3 साल के अंदर इनको लोन चुकाना पड़ेगा। और इसमें दर कितनी रहेगी? दर इनकी रहेगी जितनी रेपो रेट होती है, जितनी वर्तमान रेपो रेट है उसी के उतनी ही इनको ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। ये जो चौधरी अजीत सिंह है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जुड़े हुए थे। यानी इनकी पार्टी का क्या नाम है? राष्ट्रीय लोकदल। ये बागपत जो कि यूपी का एक ज़िला है, तो ये बागपत से 7 बार सांसद रह चुके हैं। और साथ ही में केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। और कौन से केंद्रीय मंत्री बने हैं? ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। और ये किनके बेटे हैं? ये चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास यानी माइग्रेशन, यानी कि जैसे वहाँ पर जैसे भारतीय लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उसी के लिए ही यहाँ पर प्रवास शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रवास और आवागमन यानी कि वहाँ आना और जाना। तो प्रवास और आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी है। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास और आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस समझौते ज्ञापन से किसको लाभ होगा? इस समझौते ज्ञापन से जो भारतीय छात्र हैं वो इंग्लैंड में जाकर के रह सकते हैं। और जो भारत के शिक्षाविद हैं और जो शोधकर्ता हैं वो भी, उनके लिए भी इससे फ़ायदा होगा।
तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये हैं बोरिस जॉनसन। गोल्डमैन सच्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान दर है उसको 11.7% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो इसने 2022 की शुरुआत में मतलब 1 अप्रैल के आसपास इसने जो भारत की जीडीपी दर है उसका अनुमान लगाया है, लेकिन अब कोरोना की वजह से जैसे कि कंपनियां फिर से बंद हो रही हैं, तो इसने जो भारत की जीडीपी दर है उसका अनुमान को घटा दिया है और इसने जो अनुमान है वो 11.7% से घटा करके 11.1% कर दिया है। कंपनी का नाम क्या है? गोल्डमैन सच्स। कुछ अन्य अनुमान भी हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की जीडीपी दर का अनुमान कितने परसेंट लगाया गया है? 10.5%। उसी के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने 10.1% का अनुमान लगाया है और इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 12.5% का अनुमान लगाया है। तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। कौन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं? तो मार्क सेल्बी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं। स्नूकर इस तरह का बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल होता है जिसमें इस तरह से 6 होल होते हैं, 4 तो कॉर्नर पर होते हैं और 2 यहाँ पर इस तरह से होते हैं। तो कौन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं? मार्क सेल्बी। और ये जो मार्क सेल्बी हैं ये 4 बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन चुके हैं। एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो ये सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं किस राज्य के? तो ये हाल ही में तमिलनाडु राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं एम.के. स्टालिन। तो ये हैं एम.के. स्टालिन। तो ये किसकी जगह लेंगे? ये के पलानीस्वामी की जगह लेंगे। तो जो के पलानीस्वामी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा किसको सौंप दिया है? इन्होंने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया है। तो जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और जो के पलानीस्वामी हैं इन्होंने अपना इस्तीफ़ा बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल को सौंप दिया है और के पलानीस्वामी की जगह अब कौन बनने वाले हैं? एम.के. स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई और यह 3 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। हाल ही में तमिलनाडु में अभी चुनाव हुए थे जिसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनका नाम क्या है? एम.के. स्टालिन। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी। और ये लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।